समाज से लड़ना हमेशा आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप उन रिवायात को चैलेंज करें जो समाज की अना का मसला हो। और अगर कोई पैदाइशी बागी हो तो फिर वो सिर्फ एक फ़र्द नहीं रहता, वो एक चिंगारी बन जाता है जो घर से निकलकर गांव के अंधेरों को जलाता है और शहरों को चौंका कर रख देता है। ये कहानी तब की है जब पाकिस्तान को बने सिर्फ 3 ही साल हुए थे। रसूल बख्श पलीजो की उम्र उस वक्त महज 19 साल थी। गांव मुंगर खान पलीजो जुंगशाही के बिल्कुल करीब, कराची से 100 किलोमीटर दूर, मगर जहनी फासला सदियों का। तालीम आम न थी, स्कूल कम थे, लड़कों का पढ़ना गनीमत और लड़कियों की तालीम गुनाह समझी जाती थी। ऐसे में नौजवान रसूल बख्श पलीजो ने एक दिन अपने वालिद अली मोहम्मद को कहा कि उनकी बहन हुर्रनिसा 7 साल की हो चुकी है, उसे वो स्कूल भेजना चाहता है। वालिद जो खुद पटवारी थे, ज़मींदारों में उठते बैठते थे, बेटी की तालीम पर ज़ाती तौर पर उन्हें कोई एतराज़ न था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कहा कि गांव वाले क्या कहेंगे, तुम बिरादरी का सामना कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। रसूल बख्श पलीजो ने यह चैलेंज कबूल किया। जल्द ही ये बात गांव के अंदर फैल गई। लोग टोलियों में बैठते, सरगोशियाँ हुई, कहते रसूल बख्श अपनी बहन को स्कूल भेजेगा, सुना है वो सिंधी के बाद उसे अंग्रेज़ी भी पढ़ाएगा। लोग कानों को हाथ लगाते, तौबा करते, कहते ये कैसी नंगी रिवायत है, हम इस बदनामी का कैसे सामना करेंगे। गांव के मौज़िन जमा हुए, फैसला हुआ रसूल बख्श को समझाया जाए, न माने तो गांव से निकाल दिया जाए। अगली रात बुजुर्गों ने उसे बुलाया और कहा कि ये इज़्ज़तदारों का काम नहीं, लड़कियों को पढ़ाना कौम को रुस्वा करना है। और फिर सब ने उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा कि शायद वो उनकी बात के सामने झुक जाए। मगर रसूल बख्श पलीजो ने कहा दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम पीछे रह गए हो, मेरा फैसला अटल है, मेरी बहन हर सूरत स्कूल जाएगी। बुजुर्गों ने कहा तो फिर गांव छोड़ दो। रसूल बख्श ने कहा कि ज़मीन हमारी, घर हमारा, हम यहीं रहेंगे। और यूं इस गांव की तारीख में पहली बार एक 7 साला बच्ची हुर्रनिसा स्कूल गई। रसूल बख्श और उनके वालिद तंज, तानों और तजरील के तूफ़ान के सामने बेनियाज डटे और खड़े रहे। वक्त गुजरता गया, लोगों ने भी वो दिन बुला दिए, मगर सिंध ने रसूल बख्श को नहीं बुलाया। उन्होंने सियासत और अदब दोनों पर अनमिट नकूश छोड़े, अवामी तहरीक की बुनियाद रखी, एक ऐसा सियासी कैडर तैयार किया जो आज भी उनके अफकार का नुमाइंदा है। 80 की दिहाई में उन्होंने सिंधियानी तहरीक की बुनियाद रखी और उस तहरीक की बानी रहनुमाओं में शामिल थीं हूर पलीजो। जिस बहन का डॉक्टर बनने का ख्वाब था, भाई ने कहा डॉक्टर बनोगी तो दौलत और शोहरत तो दोनों आएंगी, मगर अगर टीचर बन जाओगी तो गांव की बच्चियों को पढ़ाओगी तो समाज बदलेगा। फिर हूर डॉक्टर बनने के बजाय उस्ताद बन गईं। इसी गांव की बच्चियों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया जिसकी तालीम हासिल करने वाली वो पहली बच्ची थीं। इस दौरान अपनी तालीम भी जारी रखी, सियासत में हिस्सा भी लिया और एक नए नाम मरियम पलीजो के नाम से जानी जाने लगी। वो 2004 में ठट्टा गर्ल्स कॉलेज की लेक्चरर की हैसियत से रिटायर हुई और उसके बाद मुकम्मल तौर पर अपना वक्त सियासत को देना शुरू किया। पार्टी में कारकुन उन्हें मरियम पलीजो कहते, सरकारी रिकॉर्ड में वो हुर्रनिसा पलीजो थी, लेकिन असल में वो वही लड़की थी जिसे एक बागी भाई ने तमाम रिवायात को रौंद कर अपने गांव में स्कूल भेजने का एजाज़ बख्शा था। रसूल बख्श पलीजो को मुताले का जुनून था। लतीफ़ साईं की शायरी और सियासत को उन्होंने एक नई फ़िक्री जहत दी। सिंध में जिन ख़वातीन ने अमली सियासत में किरदार अदा किया, उनकी राह हूर पलीजो ने हमवार की। सिंधियानी तहरीक पाकिस्तान की वाहिद ख़वातीन की सियासी तहरीक जिसने सिंध में ख़वातीन की 3 नस्लों को शऊर दिया, ज़बान दी, सोचना और बोलना सिखाया। MRD से लेकर ख़वातीन की आलमी कॉन्फ्रेंसों तक हूर पलीजो की आवाज़ गूंजती रही। उन्होंने औरत को सिर्फ बाअख्तियार नहीं बनाया, बल्कि उसे शऊर दिया, सिमत दी और ज़ुबान भी दी। पार्टी के आम कारकुन हों या ख़वातीन, हर कोई उनसे अपने ज़ाती मामलात भी शेयर करता। वो हर दुख, हर मसले को अपना समझकर हल निकालती। उनकी पूरी उम्र एक जहद मुसलसल थी और शख्सियत एक घने दरख्त की मानंद जिसकी छाँव में
कई लोग पनाह लेते रहे। 16 मई 2025 को वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गईं, लेकिन वो अपने अमल और अपनी जदोजहद और अपने ख्वाबों के बायस एक तवील अरसे तक जिंदा रहेंगी। औरत की आज़ादी की जदोजहद की तारीख में वो एक बेमिसाल नाम, एक तहरीक और एक इस्तारा रहेंगी।